हाँ, बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम? सर मेरा नाम आकांक्षा पाटिल है। जी। अपना ऐसा परिचय बताइए कि मैं आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को मुझे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सर मेरा नाम आकांक्षा पाटिल है। मैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल ग्राम दहगुड़ की निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा ग्राम दहगुड़ से हुई है और स्नातक विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय बैतूल से विज्ञान विषय में पूर्ण हो चुका है। और अभी मैं वर्तमान में जयवंती हॉस्कर महाविद्यालय बैतूल से राजनीतिक विज्ञान में एमए कर रही हूँ। राजनीतिक विज्ञान में अभी कौन से ईयर में हो आप? अभी थर्ड सेम, सेकंड ईयर में। जी। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है वहाँ? भारतीय चिंतन है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको पढ़ने का मौका मिला और सिविल की तैयारी में भी पढ़ने का मौका मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप भारत चाइना संबंध को किस प्रकार मानते हैं? सर वो जिस प्रकार से उनका सीमा विवाद को लेकर अधिकतर विवाद होते दिखाई देता है हमें, और समुद्री सीमा पे भी हमें विवाद दिखाई देता है। समुद्री सीमा पर कहाँ पर? दक्षिणी क्षेत्र में अधिकतर विवाद दिखाई देता है। भारत और चाइना बॉर्डर पर अधिकतर विवाद दिखाई देता है। बॉर्डर पर? जी सर। क्योंकि हमने जहाँ तक के पढ़ा है कि भारत और चाइना की कोई समुद्री सीमा नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन जो भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, वहाँ पे हमें विवाद दिखाई देता है। भारत के लिए चाइना अच्छा है कि बुरा? सर एक प्रकार से अच्छा भी और बुरा भी है। अच्छा इसीलिए है कि बहुत सारी अर्थव्यवस्था जोड़ती है। सॉरी सर। बुरा? बॉर्डर के इशू को लेकर बुरा है एक प्रकार से कि वहाँ पे विवाद उठते रहता है। आपने वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम सुना होगा, सीपैक? भारत उसका विरोध क्यों कर रहा है? अपने ग्राम के विषय में बताइएगा कुछ। जिला बैतूल तहसील मुल्ताई के अंतर्गत आता है, जो बैतूल से 45 किलोमीटर दूर है। सब वहाँ पे छोटी तवा का अफवाह है, जिस पे एक डैम बना हुआ है दहगुड़ जलाशय, जो कई गाँवों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। और जो ये डैम है वो NH-47 जो अहमदाबाद से नागपुर कनेक्ट होता है उसके किनारे है। तो वो एक प्रकार से बहुत सारी क्षेत्रों को प्रभावित करता है जल से। और सर यहाँ पे मुख्य सड़क बन चुकी, मतलब जो पक्की सड़क बोलते हैं गाँव में, वो बन चुकी है। पक्की सड़क जो बनी है ग्रामीणों में, वो किस योजना के तहत बनी है? मुख्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आपने NH-47 की बात करी। NH-47 वहीं से निकला हुआ है ना? आप मतलब इसका मतलब है कि आपका ग्राम जो है वो आर्थिक रूप से केंद्र में भी रहा है। आपको अगर कुछ मौका मिलता है, आप अधिकारी बनकर आपके ग्राम में जाते हो, तो उस परिस्थिति में आप ग्राम में क्या परिवर्तन करने के विषय में सोचोगे? सर जहाँ गांव में बात करें 8वीं तक की स्कूल है, तो हम उसे स्कूल को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो उस पर कार्य करें। क्योंकि हमारे गांव से साइखेड़ा दूर है 7 किलोमीटर। वहाँ पे बच्चे लोग अधिकतर वहाँ पे हाई स्कूली शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, तो उस पर कार्य करेंगे। और जो मुख्य जो सड़कें हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उसे सड़कों पर कार्य करेंगे। शौचालय जैसे है, लेकिन उस पर गांव के लेवल पे ऐसा है कि शौचालय का उपयोग नहीं करके बाहर ही जाते, तो उस पर भी कार्य करेंगे कि उन्हें जागरूक करेंगे। और महिला हित के लिए कुछ कार्य? हाँ, महिला हित के लिए भी कार्य क्या करेंगे? जैसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और उन्हें बाहर निकलने के लिए कार्य करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।
साई खेड़ा आपके नजदीक है जी ना? सर। साई खेड़ा। चलिए। आपका वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है। जी सर। दर्शन शास्त्र में कौन सा दर्शन पढ़ना अच्छा लगता है, वेस्टर्न या इंडियन? सर इंडियन। इंडियन। उसमें कोई प्रमुख दार्शनिक व्यक्ति जो आपको प्रभावित करते हैं? सर तथागत गौतम बुद्ध जो उनके दार्शनिक है वो प्रभावित कर। गौतम बुद्ध की क्या बातें आपको थोड़ा सा प्रभावित करती हैं? सर उनका एक विचार था, हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय प्राप्त करें तो जीत आपकी होगी। तो सर उन्होंने अधिकतर कहा है कि अपने ऊपर कार्य करिए तो जीत आपकी होगी। तो वो वाक्य हमें बहुत प्रभावित कैसे, क्या मतलब? कि अधिकतर बाहरी चीज़ों को ना जान के अपने आंतरिक चीज़ों को जानना, क्या हमारे अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को जानना उनमें जोर दिया गया है अपने ऊपर कार्य करने की। सिविल सर्विस में ये कहाँ आपके लिए लगती है? सर उनका उनका ये लगता है कि धीरज बना के कार्य करना, किसी भी किसी चीज़ को सकारात्मक नकारात्मक रूप से दोनों तरह से देखना। और जब सिविल सेवा में अनेकों कार्य किए जाते हैं उसमें तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो एक शांति का मार्ग है जिनका उनका मेडिटेशन करके हम शांति खुद से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं। उनका प्रमुख जो ग्रंथ है रहे त्रिरत्न, बताइएगा त्रिरत्न कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। उनके प्रसिद्ध उनके शिष्य रहे हैं आनंद। आनंद के साथ में उनकी एक वार्ता हो रही थी जिसमें उन्होंने आनंद के कहने पर महिलाओं को उन्होंने मठ में प्रवेश करने की अनुमति दी, संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी और साथ में ये कहा था कि यदि महिलाओं का प्रवेश होगा तो जिस धर्म की आयु 1000 वर्ष है वो 500 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध जो है वो महिलाओं के प्रति नकारात्मक चिंतन रखते हैं। सर आप इस बात से सहमत हो? नहीं सर, सहमत तो नहीं है क्योंकि जब बुद्ध जी ने आनंद से इस वार्ता हुई थी उन दोनों के बीच में तो उन्होंने कहा था कि जो धम्म है वो अधिक वर्षों से चल के कम वर्षों में कन्वर्ट हो जाएगा, कम वर्षों में अगर महिला प्रवेश करती हो तो। क्योंकि उनका ये मत था कि जो हमने जिन भी पुरुषों को संघ में प्रवेश दिया है जैसे अंगुलीमान और बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो थे उनके वजह से अगर महिला प्रवेश लेती है तो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता वो परिवर्तन हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये महिलाओं को प्रभावित करेंगी, इसीलिए उनका ये मत था। महिला को प्रभावित करेंगी। गौतम बुद्ध की बातों से महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के बीच जो संबंध है वो थोड़ा सा बताइएगा। दोनों का अहिंसात्मक एक संबंध है। गौतम बुद्ध की अहिंसा, महात्मा गांधी की अहिंसा और जैन धर्म की अहिंसा, इनमें क्या अंतर है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको रुचि है अकेले शाम में के समय में घूमते हुए खुद से बातें करना, है ना? खुद से बातें करना मन में की बोल बोल के? मन में बात करना। आपको पता है खुद से बातें करने को क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है कि चिंतन करने वाला व्यक्ति। चिंतन मन में अगर से कर रहे तो फिर वो नहीं कह रहा है, चिंतन। आपने नाम सुना है न्यूटन का? न्यूटन ने भी खुद से बातें करी थी और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो इसका मतलब पागल हुआ कि वैज्ञानिक हुआ? मतलब कभी भी जब व्यक्ति खुद से बात करता है तो अपने आप में झांकता है और उसके कारण एक नवीन विचार को लेकर आता है। तो खुद से बातें करना पागलपन हुआ कि नवीनता की ओर बढ़ना हुआ, कि सृजनता की ओर बढ़ना हुआ? चलिए, प्रकृति को महसूस करना, या अभी हाल फिलहाल में प्रकृति का चीरहरण किया जा रहा है विकास के नाम पर। आप विकास को उचित मानते हो कि प्रकृति के संरक्षण को उचित मानते हो? एक प्रकार से तो दोनों उचित और अनुचित दोनों कह सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कह सकते हैं। जैसे उचित
सकारात्मक में देखें तो डेवलप तो होगा ही, हम्म, और नकारात्मक में देखें तो फिर प्रदूषण बढ़ेगा हम्म। इस प्रकार से। तो मतलब प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। करना चाहिए। फिल्में देखना, हॉलीवुड और साउथ इंडिया। हॉलीवुड में कौन सा हीरो आपको पसंद है? हॉलीवुड में हीरो तो क्वीन बस देखी है सर। देखिए। साउथ इंडियन में? साउथ इंडियन में जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, वो अच्छी लगती है। अच्छा। हॉबी में साइकिल चलाना आपको पसंद है? जी। साइकिल चलाना पसंद है तो साइकिल केवल चलाना है कि आपको रेसिंग में भी आना पसंद आता है? सर अभी तो मौका नहीं मिला रेसिंग के लिए, बाकी अगर से मिलता है तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे। चलो। फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी कैसे, शादी की या फिर नेचुरल? सर नेचुरल फोटोग्राफी पसंद है। नेचुरल फोटोग्राफी में फोटो लेते समय में आप लाइट्स को कैसे एडजस्ट करते हो? सर लाइट जैसे अंधेरे में रहे तो वो लाइट थोड़ी बढ़ेगी, जैसे 100, 200, 300, तो उसके हिसाब से लाइट मैनेज करना पड़ता है। चलिए। आप दूसरों की सहायता करना पसंद है ना? चलिए, आपको हम ये बताते हैं कि एक सिचुएशन देते हैं, आप उस सिचुएशन में बताइएगा। आपकी रुचि है दूसरों की मदद करना, हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद है? हाँ, परिस्थिति के अनुसार अगर से हेल्प चाहिए तो जरूर हेल्प करते हैं। करें। मतलब रुचि के अनुसार है कि दूसरों की मदद करना, बिना मांग कहने पर भी मदद करते हो आप? जी सर। बिना कहने पर भी? जी सर। मतलब किसी को मदद चाहिए नहीं तभी भी आप मदद करते हो? जैसे उन्हें जिस टाइप में हेल्प करनी, मतलब उन्हें मदद चाहिए तो वो कर देंगे। जैसे बुजुर्गों को देख कर वो मांगेंगे नहीं, लेकिन हमें उनको देख के मदद करना होता है। आपको एक कंडीशन देता है, आप एक रेगिस्तान में चल रहे हो, आपके पास में पानी है और आपको एक लंबा सफर तय करना है, और बहुत लंबे सफर में आपको ये पता है, बताई हुई जानकारी है कि पानी को आपको सजो कर रखना है अपने पास में, क्योंकि लंबे सफर में इसके बाद में कहीं पानी मिलेगा नहीं। इसी दौरान दो दंपत्ति पानी से भूखे, पानी से प्यासे और खाने से भूखे व्यक्ति वो चल रहे हैं, और आप उन्हें मिलते हैं। आपके पास में पानी है, परंतु अब यहाँ पर आप पानी दोगे क्या नहीं, क्योंकि आपका अभी 1000 किलोमीटर का सफर अभी तय होना बाकी है। वे लोग ऐसे हैं कि यदि इन्हें पानी नहीं देंगे तो इनकी अभी ही मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आपने पानी दे दिया तो आप 1000 किलोमीटर के सफर में आप खुद प्यासे कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, प्यासे रह जाओगे। तो उस परिस्थिति में क्या करोगे? सर हमारे पास जितना पानी है उसका उपयोग जितना है उसे तो देख लेंगे पहले, तो कितना है बॉटल में, अगर कितना पानी है उसे पहले देख लेंगे। फिर अगर उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हम उन्हें पानी दे देंगे, और आगे का सफ़र में जितना पानी बचेगा वो फिर हमारे लिए हो जाएगा। हो नहीं सकता तो तब क्या करेंगे? तो सर उन्हें दे देंगे। उन्हें आपने आदर्श व्यक्ति में गौतम बुद्ध को रखा है और बी आर अम्बेडकर जी को रखा है। बी आर अम्बेडकर जी के कुछ बातें। सर उनकी जो पढ़ाई थी वो हमें प्रभावित करती है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है। जहाँ तक उनकी डिग्रियाँ देखिए तो 32 डिग्रियाँ और 9 भाषा का ज्ञान था, तो वो प्रभावित करते हैं प्रकार से। अम्बेडकर जी के कुछ वाक्य। शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संगठित संगठित बनो। क्या कारण थे कि उन्होंने लास्ट समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया? सर उनके कार्य ऐसे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत करी दलितों के लिए, लेकिन आगे चलकर भी जो बड़े उच्च जाति के व्यक्ति थे उन्होंने उस चीज़ को नहीं अपनाया। जैसे
धूप में जाते थे तो वो चींटियों को खाना देते थे। बाकी जो दलित व्यक्ति रहते थे वो भूखे रह जाते थे, लेकिन उनके लिए वो खाना नहीं, और उनको जब जो अगर से मंदिर में प्रवेश भी हो जाए तो ऐसा सलूक किया जाता था जिन जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना। लोकतंत्र जो है इसकी एक अच्छी परिभाषा बताइए। लोकतंत्र लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? आपने पॉलिटी को पढ़ा है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। और प्रधानमंत्री का चुनाव? प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? संसदीय। ये संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? ज्योग्राफी भी? इकोनॉमी भी? इकोनॉमी भी पढ़ा है? आप स्वामी विवेकानंद को देखे होंगे, राजा राम मोहन राय को देखोगे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख कार्य कौन सा? समाज के हित में कार्य किया हमने। हाँ, तो सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था जिस वजह से राजा राम मोहन राय अमर हो गए? रिकॉल। आपका नाम आकांक्षा पाटिल है। आकांक्षा मतलब? आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। इच्छा। इच्छा है ना? चलिए, आप अपनी कुछ दो नकारात्मकता को बताइएगा। सर, मैं ज्यादा भावुक हो जाती हूँ, और अधिक खुशी होती है मुझे, तो खुशी खुशी में ज्यादा गलतियां भी हो जाती है। मतलब अधिक भावुक होना बेकार है? अधिक ज्यादा भावुक होना तो बेकार ही होगा सर। वो कंडीशन को नहीं समझ पाते अगर अधिक भावुक हो जाते हैं तो। और अधिक खुश होना भी बेकार है? जी सर। क्यों? परिस्थिति के अनुसार अधिक खुशी भी ठीक नहीं होती है। क्यों क्यों? किसी चीज को अगर से जाने बिगर बहुत ज्यादा खुशी हो रही तो वो एक प्रकार से गलती होती है सर। कोई ऐसा उदाहरण जो आपकी जिंदगी में घटा हो जिस वजह से आप इस प्रकार के तर्क पर आए? कोई बात नहीं, चलो आपसे मिलकर बढ़िया अच्छा लगा।